नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि क्लच सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लच सिस्टम से रिलेटेड जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट बनता है उसको क्लियर करेंगे और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी एमसी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग की एनसी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोग के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर जो कि क्लच सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों, यहाँ पर पहला हेडिंग दे रखा है क्लच। ठीक है, तो जैसे आमतौर पर दोस्तों हम लोग क्लच का यूज़ डेली लाइफ में अपने करते ही हैं, हम सबको पता है क्लच होता क्या है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लच में क्या दे रखा है, क्लच वह अवयव है जिसके द्वारा इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ा या तोड़ा जाता है। ठीक है, यह इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में फिट रहता है और बिना किसी झटके के गियर बॉक्स में शक्ति पारित करने का कार्य करता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है जो क्लच है वह कंपोनेंट है जिसके द्वारा इंजन की पावर को, ठीक है, इंजन से निकल रही जो पावर है दोस्तों, इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ा या तोड़ा जाता है। ठीक है, इंजन की जो पावर होती है दोस्तों उसको गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, क्लच के द्वारा। ठीक है, और यह इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में फिट रहता है। ठीक है दोस्तों, जो क्लच है वह इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच में क्या होता है, फिट रहता है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, और बिना किसी झटके के गियर बॉक्स में शक्ति पारित करने का कार्य करता है। और तो जो क्लच होता है वो बिना किसी झटके के, ठीक है, बिना किसी शॉर के जर्क के गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। तो ये दोस्तों ये क्लच का मेनली फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लच कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों क्लच का मुख्य कार्य, कि क्लच के मुख्य कार्य होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला दे रखा है, क्लच का मुख्य कार्य बिना किसी पावर लॉस के जितने पावर इंजन में उत्पन्न होती है उतनी ही पावर को गियर बॉक्स तक निर्वर्धन पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लच है उसका मेन कार्य क्या होता है, बिना पावर लॉस किए जितना पावर इंजन से मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, जितना पावर इंजन से मिल रहा है उतनी ही पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, क्लच का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, जो क्लच है जब इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ता है तो पावर जुड़ते समय क्या करता है दोस्तों, वहाँ पर झटका मिलता है। ठीक है, एक जर्क मिलता है, तो उस झटके को दोस्तों किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लच के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लच का मुख्य कार्य हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्लच का जो इंग्लिश में दे रखा है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ पीछे जैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लच सिस्टम का असेंबली दे रखा है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, फ्लाई व्हील है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लच प्लेट हो गया, ये हमारा प्रेशर प्लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग को ये दिख रहे हैं ये क्या है, ये डायफ्राम स्प्रिंग है, जिसे हम दोस्तों प्रेशर प्लेट फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्या हमारा क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट के ऊपर दोस्तों ये क्या है, ये हमारा फ्रिक्शनल पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, अब इस साइड भी यही सेम ऐसा फ्रिक्शनल पोर्शन है जो कि फ्लाई व्हील के साथ दोस्तों चिपकता है और घर्षण पैदा करता है और पावर ट्रांसमिट करता है। और दोस्तों आप लोग इसके बीच में देख सकते हैं ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग किससे काम करता है, तो स्प्रिंग जो है दोस्तों स्क्वीजिंग का कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ये असेंबली रोटेट करती है, ठीक है दोस्तों, जो क्लच सिस्टम है ये जब रोटेट करता है, जब ये कार्य करता है तो दोस्तों क्लच प्लेट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो उस वाइब्रेट को क्या करता है दोस्तों, ये स्प्रिंग एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ क्लच प्लेट वैसे ही टूट जाएगी। ठीक है, वाइब्रेट होकर ही टूट जाएगी। तो दोस्तों उसी चीज़ को कम करने के लिए, उसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए दोस्तों ये स्प्रिंग लगाए गए हैं यहाँ पर, कि दोस्तों ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ये हमारा फ्लाई व्हील होता है जो कि हमारे क्रैंकशाफ्ट से अटैच होता है। ठीक है, ये हमारा क्लच प्लेट हो गया जो कि प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में फिक्स रहता है। और दोस्तों इस प्रेशर प्लेट के आगे भी हमारी कुछ असेंबलियाँ लगी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पर इंजन से एक पावर आ रही है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील के बीच में दोस्तों क्लच प्लेट लगा होता है, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगा होता है। ठीक है, प्रेशर प्लेट के आगे दोस्तों यहाँ पर एक क्या लगा होता है, रिलीज बेरिंग लगा होता है। ठीक है, रिलीज बेरिंग के पास में दोस्तों रिलीज बेरिंग फॉक लगा होता है, जिसपे कि रिलीज बेरिंग लगा होता है। उसके क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा गियर बॉक्स होता है। ठीक है, गियर बॉक्स से दोस्तों यहाँ पर एक इनपुट शाफ्ट लगी होती है और इनपुट शाफ्ट पे एक स्प्लाइन बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जिस पर कि क्लच सिस्टम फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है क्लच के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लच। ठीक है, कितने प्रकार के क्लच होते हैं, तो क्लच मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखा जाता है दोस्तों क्लच वैसे मेनली दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव क्लच और नेगेटिव क्लच। ठीक है दोस्तों, धनात्मक क्लच और ऋणात्मक क्लच। ठीक है, धनात्मक क्लच में कौन सा क्लच आता है दोस्तों, डॉग क्लच आता है, और ऋणात्मक क्लच में कौन सा आता है दोस्तों, नेगेटिव क्लच में
वो आता है हमारा फ्यूल्डेड, फ्लाईव्हील और घर्षण क्लच। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक क्लच में, नेगेटिव क्लच में कौन सा आता है? फ्यूल्ड, फ्लाईव्हील और घर्षण क्लच। ठीक है, फ्रिक्शन क्लच। और दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शन क्लच से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे क्या दे रखा है? फ्रिक्शन क्लच के नीचे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्रिक्शन क्लच के कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला है सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच, दूसरा है मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच, तीसरा है डायफ्राम क्लच और वेट क्लच। ठीक है, ये हमारे क्या है? फ्रिक्शन क्लच के टाइप्स है। तो ये दोस्तों ये है टाइप्स ऑफ क्लच, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला दे रखा है धनात्मक क्लच। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच क्या होता है? यहाँ दे रखा है इस प्रकार के क्लच में किसी भी प्रकार का फिसलन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्लच क्रिया के दौरान झटका देता है। इस प्रकार के क्लच का उपयोग कम गति वाले शाफ्ट को सरल रूप से जोड़ने तथा अलग करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या बता रहा है? पॉजिटिव क्लच में, धनात्मक क्लच में इस प्रकार क्लच में किसी भी प्रकार का फिसलन, स्लिप नहीं होता है, और ये क्लच क्रिया के दौरान, ठीक है, कार्य करते समय झटका देता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है दोस्तों? ये कार्य करते समय क्या करता है? झटका देता है, जर्ग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस प्रकार के क्लच का उपयोग कम गति वाले शाफ्टों को सरल रूप से जोड़ने तथा अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो ये धनात्मक क्लच है, पॉजिटिव क्लच है, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वायर जॉ क्लच और स्पाइरल जॉ क्लच। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो स्क्वायर जॉ क्लच होते हैं उसका जो डायग्राम होता है वो किस टाइप का होता है? यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ये फ्लाई व्हील है। तो फ्लाई व्हील में दोस्तों एक इस टाइप के तित बनी होती है, स्क्वायर टाइप के। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्क्वायर टाइप का जो तिथ बनी होती है, तो इसी टाइप के क्लच को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्क्वायर क्लच। ठीक है, स्क्वायर जॉ क्लच, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो स्पाइरल जॉ क्लच है उसमें क्या होता है दोस्तों? कुछ इस टाइप का जिगजैग जिगजैग सा यहाँ पर तिथ बना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्लच को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पाइरल जॉ क्लच, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा दे रखा है फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है फ्रिक्शन क्लच, घर्षण क्लच। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं आप लोग के। ठीक है, तो घर्षण क्लच होता क्या है, फ्रिक्शन क्लच होता क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो ऐसे क्लच जो घर्षण बल द्वारा शक्ति पारित करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्लच कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन क्लच कौन से कहलाते हैं? ऐसे क्लच जो घर्षण बल द्वारा शक्ति पारित करते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शन के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वो दोस्तों कौन से क्लच कहलाते हैं? फ्रिक्शन क्लच कहलाते हैं। ठीक है, यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह क्लच अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम सेफ्टी के नज़रिए से देखते हैं, जो फ्रिक्शन क्लच होते हैं, जो घर्षण क्लच होते हैं, वो अधिक उपयोग में लाए जाते हैं तथा इस प्रकार की क्लच की क्रिया बिना झटके से संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार क्लच का जो दोस्तों क्रिया है वो क्या होता है? बिना जर्क के होता है। ठीक है, बिना झटके के संपन्न होती है, बिना झटके के काम कंप्लीट होता है इसका। तो ये है हमारा दोस्तों घर्षण क्लच, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से, यहाँ से आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के देखते हैं क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर फ्रिक्शन ग्लास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स करने से पहले हमें यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग चीज़ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो ड्राइविंग मेंबर होता क्या है। ठीक है, ड्राइविंग मेंबर कौन कौन से होते हैं, ड्रिवन मेंबर कौन कौन से होते हैं, और ऑपरेटिंग मेंबर कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी आप लोग के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ड्राइविंग मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बता दूं आप लोग को, जो ड्राइविंग मेंबर होते हैं दोस्तों वो होता है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट। ठीक है दोस्तों, जो ड्राइविंग मेंबर के जो पार्ट है वो है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट। ठीक है, दूसरा क्या देगा दोस्तों यहाँ पर? ड्रिवन मेंबर। ठीक है, ड्रिवन मेंबर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक कौन सा होता है, वो है क्लच प्लेट। ठीक है, सिर्फ क्लच प्लेट को दोस्तों ड्रिवन मेंबर कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या देगा? ऑपरेटिंग मेंबर। ऑपरेटिंग मेंबर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? क्लच पैडल हो गया, क्लच लिंकेज हो गया, रिलीज बेयरिंग फॉर्क हो गया, रिलीज बेयरिंग हो गया, और क्लच रिटर्निंग स्प्रिंग हो गया, और क्लच एडजस्टर हो गया। ये क्या है दोस्तों? हमारे ऑपरेटिंग मेंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो आगे दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच होता है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। इस क्लच में ड्राइविंग मेंबरों के मध्य एक प्लेट लगी रहती है, ठीक है, जो कि सतह के संपर्क में आकर घर्षण संपर्क बनाती है, और इसका उपयोग हल्के ऑटोमोबाइल तथा कम शक्ति पारेषण करने में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच होती है वो क्या होती है? इसमें क्या होता है दोस्तों? जो ड्राइविंग मेंबर होते हैं, ठीक है, ड्राइविंग मेंबर कौन कौन से होते हैं? फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट। ठीक है, उनके बीच में दोस्तों सिर्फ एक प्लेट लगी होती है। ठीक है, एक क्लच प्लेट लगी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर आगे क्या बोला दोस्तों? इसका उपयोग हल्के ऑटोमोबाइल तथा कम शक्ति पारित करने में होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका उपयोग कहाँ होता है?
हल्के ऑटोमोबाइल तथा कम पावर ट्रांसमिट करने में होता है। ठीक है, तो ये सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का क्या है दोस्तों, एक डिफरेंस है छोटा सा। अब हम सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, वैसे मोस्टली दोस्तों जो जितने भी क्लचेज होते हैं वो क्या होते हैं, इंगेज पोजीशन में होते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिसंगेज पोजीशन में करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, किसी ड्राइवर द्वारा जब दोस्तों इस क्लच पेडल को दबाया जाता है, ठीक है, किसी ड्राइवर द्वारा इस क्लच पेडल को दबाया जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, जो क्लच लिंकेज होती हैं, ठीक है, क्लच लिंकेज हो गया और रिलीज बेरिंग फॉर्क हो गया, वो क्या करते हैं दोस्तों, आगे तथा पीछे की ओर हरकत करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब रिलीज बेरिंग फोर्क जब हरकत करेगा तो क्या होगा दोस्तों, रिलीज बेरिंग फोर्क पे ही क्या लगा होता है, हमारा रिलीज बेरिंग लगा होता है। ठीक है, वो भी क्या करेगा दोस्तों, आगे की ओर हरकत करेगा, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, जो प्रेशर प्लेट फिंगर होती हैं वो दब जाती हैं। ठीक है, और प्रेशर प्लेट फिंगर दबने के कारण क्या होता है दोस्तों, प्रेशर प्लेट का दबाव क्लच प्लेट से हट जाता है और दोस्तों क्लच प्लेट फ्री हो जाती है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, इंजन से आई हुई पावर होती है वो गियर बॉक्स तक जाना बंद हो जाती है, गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाती है और क्लच डिसएंगेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों क्या है, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का कार्य प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको इंगेज पोजीशन में करना है तो जैसे ही ड्राइवर अपना पैर क्लच पैडल से हटाता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्लच पैडल से उसका दबाव हट जाता है और क्लच लिंकेज क्या होता है दोस्तों, क्लच रिटर्निंग स्प्रिंग की मदद से क्या होता है, अपनी पुरानी जगह पे आ जाता है। ठीक है, जिस कारण जो क्लच है दोस्तों वो इंगेज पोजीशन में फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का क्या है, कार्य प्रणाली है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसको मैंने आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, जैसे सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का जैसे कार्य प्रणाली होते हैं, जैसे वो कार्य करता है सेम वैसे ये भी होता है। फर्क कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर जो ड्राइविंग मेंबर होता है दोस्तों उसके मध्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट लगी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है आगे, इस क्लच में दोस्तों ड्राइविंग मेंबर के मध्य में, ठीक है, दो या दो से अधिक क्लच प्लेट व प्रेशर प्लेट लगी होती हैं जो कि सतहों के संपर्क में आकर घर्षण संपर्क बनाती हैं। और इस प्रकार के क्लच का उपयोग भारी कमर्शियल वाहन, रेसिंग कार, मोटरसाइकिल, स्पेशल पर्पज मिलिट्री तथा एग्रीकल्चर वाहनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच का क्या काम है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ड्राइविंग मेंबर होता है जैसे कि फ्लाई व्हील हो गया और प्रेशर प्लेट हो गया, उसके बीच में दोस्तों दो या दो से अधिक क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगी होती हैं जो दोस्तों संपर्क में आके सतह के संपर्क में आके क्या करती हैं, घर्षण संपर्क बनाती हैं। और इस क्लच का उपयोग दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स में। ठीक है दोस्तों, कॉमर्शियल वाहन में किया जाता है, जैसे कि रेसिंग कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्पेशल पर्पज मिलिट्री हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एग्रीकल्चर वाहनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो भी दोस्तों इसका प्रोसेस है, इसका जो कार्य प्रणाली है वो सेम सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच का एक यहाँ पर इमेज दे रखा है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा दोस्तों, लॉक स्क्रीन होता है और यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है, हमारा ड्रिवन प्लेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ड्रिवन प्लेट होता है और ये हमारा क्या होता है, ड्राइविंग प्लेट होता है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों होता है क्लच केस होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दो या दो से अधिक हमारे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इनके बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच का एक उदाहरण है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग का आज का क्लच सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो अच्छा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।